हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करने वाले हैं CAHET हेल्थ केयर मास्टर्स 2026 के बारे में। जी हाँ, ये पैरामेडिकल मास्टर्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंसलिंग जो है कि जैसे कि थंबनेल में दिख रहा है काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, काउंसलिंग फ़ी कितनी है, कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी, और जो सीट मैट्रिक्स अपडेट है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि अभी यही टाइम है आप लोग का हर एक जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने का और अपडेट होने का। और जो है कि आपका अभी जो है कि 1-2 महीने में ही सारे एडमिशन होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन होते हैं, प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन होते हैं। तो जो है कि अपडेट होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें जो काउंसलिंग बुलेटिन है इसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम आ गए हैं ABBMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये जो आपको ये दिख रही है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन एलाइड हेल्थ केयर मास्टर्स काउंसलिंग का पहला राउंड अब लाइव है। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला राउंड अब लाइव का हेडिंग जो है कि ये दे दिया गया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है एलाइड हेल्थ केयर मास्टर्स कोर्सेस यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे काउंसलिंग बुलेटिन पे टच करेंगे और देखेंगे कि काउंसलिंग का डेट आप लोग का क्या रहने वाला है। कल जो है कि 13 को ही, परसों जो है कि 13 तारीख को आपको रात को ये नोटिस रिलीज कर दिया गया था, काउंसलिंग का बुलेटिन रिलीज कर दिया गया था। ठीक, लेकिन मैं कल बिजी थी तो इसलिए जो है कि आप लोग को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। बाकी यहाँ पे चलिए देखते हैं राउंड फर्स्ट का काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस का डेट आपका देख रहे हैं क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपका 13/7/2026 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और इन डेफ रजिस्ट्रेशन आपका 18/7/2026 तक होगा। मतलब 18 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद दिया हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन 20/7/2026 को आपका कौन सा सीट है, कौन सा सीट अलॉट हुआ है, किस कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है ये पता चलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 22 से 28 तक। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आपको एडमिशन लेना होगा कॉलेज में। अगर आपको कॉलेज पसंद आया, अगर आपको जो भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है वो पसंद आया कॉलेज, तो आपको एडमिशन लेना है। ठीक, उसके बाद देखना है यहाँ पे इन डेप्थ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 28 को जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिपोर्टिंग जो है कि कॉलेज का एंड कर दिया जाएगा। मतलब 28 के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका माप अप राउंड जो है कि स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और जो है कि एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं आप दिया हुआ है एज मिनिमम फॉर एडमिशन इज 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026, नो अपर लिमिट। ठीक, नो अपर एज लिमिट, मतलब आपका 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज आप ये जो है कि आपका फॉर्म सक्सेस नहीं होगा, काउंसलिंग भी सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है और एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना है अगर मास्टर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का कोर्स है तो आपका कैंडिडेट विथ बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे ऑप्टोमेट्री में भी दिया हुआ है, मास्टर ऑफ एनेस्थीसिया में भी दिया हुआ है। ठीक, बाकी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी दिया हुआ है, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी दिया हुआ है, MSc ऑडियोलॉजी में भी जो कि दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको दिख रहा होगा ये जो आपका है 4th नंबर नोटिस, यहाँ पे है कैंडिडेट हैज़ टू पे 500 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल। मतलब 500 आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी हो लगेगा जो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा। ओके, वापस नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे दिया है 5,000 एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी देना होगा, और ये जो है कि सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल होता है। जी हाँ, ये सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल होगा। अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो इसी सिक्योरिटी फ़ी में आप नेक्स्ट राउंड में भी काउंसलिंग कराएंगे, सिक्योरिटी फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक, तो ये जो है कि आपके क्लासेस के ड्यूरिंग ही आपको वापस कर दिया जाएगा। जिस ऑनलाइन मोड से आप पे किए होंगे उसी अकाउंट में आपको ये वापस कर दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है कि लास्ट सेमेस्टर में जब आप कॉलेज से पढ़ के निकलने वाले होते हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद ये अकाउंट में आपको पैसा आ जाता है।
और नहीं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। जैसे आप एडमिशन लेंगे 2-4 महीना हुआ, उसके बाद आपका ये पैसा 5,000 रुपये आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 5th नंबर लाइन है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फी। ये यही कह रहा है कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपका ये रिफंडेबल होगा, रिफंडेबल कर दिया मतलब रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, अब 6 नंबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट्स हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 रुपीज़। ठीक, मतलब आपको यहाँ पे जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो आपको 40,000 रुपये यहाँ पे करना है। जी हाँ, यहाँ पे आपको 40,000 रुपये पे करना है। सीट को कंफर्म करने के लिए आपको 40,000 रुपये यहाँ पे करना है। ओके, मतलब ये सीट कंफर्म करने के लिए है, और ये जो 40,000 रुपये है अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उसमें ये 40,000 रुपये ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, ये अलग से आपका नहीं लिया जा रहा है, उसी में ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ जो है कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नोटिस फेलिंग टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विल लीड टू फॉरफिट ऑफ काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी। मतलब जो अगर आप टाइम से एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। टाइम से ना ही एडमिशन लेते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ना ही डिक्लाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 5,000 रुपये आपका जो है कि जब्त कर लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो आपको टाइमली जो है कि सब करना है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे राउंड फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डोमिसाइल स्टेटस और मॉनिटरी स्टेटस और कैटेगरी स्टेटस इफ़ एप्लीकेबल। ठीक, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 5,000 रुपये देखिए, 500 रुपये लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल 500 रुपये, और 5,000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी जो कि रिफंडेबल होगा। ठीक, मतलब टोटल आपका 5,500 लगने वाला है। जी हाँ, काउंसलिंग में आपका 5,500 टोटल फ़ी जो है कि लगने वाला है, 5,500। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। ये रेड कलर में यहाँ भी देखिए नोट दिया हुआ है, अगर आप टाइम पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि माप अप राउंड दिया हुआ है, तो माप अप राउंड की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड स्टार्ट है, तो फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स। ठीक, सीट मैट्रिक्स में आपका किस कॉलेज में कितना जो है कि सीट है। तो चलिए, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप सभी को दिख रहा होगा, हेल्थ केयर मास्टर्स ठीक कोर्स का यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे आपका जो है कि सीट मैट्रिक्स ओपन होके आ गया। अब देखिए कौन कौन सा आपका कॉलेज है, ये देख रहे हैं जितने भी ग्रीन कलर में है ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाकी जितने भी दिए हुए हैं सब प्राइवेट कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा सीट नहीं है, लगभग आपका 700 के लगभग सीट है। ठीक, और प्राइवेट कॉलेज में आपका ज़्यादा सीट है। तो इसी अकॉर्डिंग आप जो है कि काउंसलिंग कराइएगा, चॉइस फिलिंग कीजिएगा किस कॉलेज में कितना सीट है, ये सब देख के। यहाँ पे अगर मैं एक कॉलेज का देखूँ, चलिए यहाँ पे इसी का देख लेते हैं, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस यूपी यूएमएस। ठीक, ये यूपी यूएमएस एफआई इटावा का बात हो रहा है। यहाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पे देख रहे हैं यूआर में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 2 है, और एसटी में 0, मतलब टोटल यहाँ पे 6 सीट। ठीक, अब इसका अगर आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखना है तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका जो है कि पूरा कोर्स का आपका टोटल फ़ी आ गया हुआ है, सभी को दिख पा रहा होगा। यूपी में एफआई इटावा लखनऊ का ट्यूशन फ़ी दिया हुआ है 24,000। ठीक, 24,000 रुपये। यहाँ पे लाइब्रेरी फ़ी भी दिया हुआ है 2,000 रुपये। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 0 है। ठीक, इनरोलमेंट फ़ी दिया हुआ है, एडमिशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, आईडी कार्ड फ़ी, ये सब जो है कि फ़ी दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 93,100 टोटल फ़ी आपका दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए पूरे कोर्स का आपका 4 साल का 93,100 फ़ी दिया हुआ है। इतने में आपका कोर्स जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अदर भी कॉलेज का देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये जो आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ़ी स्ट्रक्चर को देख लेंगे। ओके,
बाकी ये सब प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना कितना सीट है। प्राइवेट कॉलेज में तो ज़्यादा सीट है। ठीक, अगर आपका नंबर सही हो तो आपको ज़रूर से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बाकी चॉइस फिलिंग आप लोग थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। जो भी लो कट ऑफ वाले कॉलेज हैं पहले उनको प्रायोरिटी दीजिएगा। थोड़ा जिनका बॉर्डर लाइन पे जो है कि नंबर है यहाँ पे, सॉरी बॉर्डर लाइन पे जिनका रैंक है वो थोड़ा सोच समझ के जो है कि करेंगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर से जो है कि आपका डाउट क्लियर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।